जी ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना सभी को? देखिए मैथ का था ना, मैथ का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया ऑफिशियल, उसको सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन इस पैटर्न का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये इसलिए दिया जाता है मॉडल पेपर। ठीक है, और लेवल का आपको पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है क्वेश्चन तो आपके लेवल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चंस यही आएंगे। तो कल कितने नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिए थे? 29 तक हो गया था ना। आज एपी है ना, और बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर दिया गया, चैप्टर वाइज दिया है। तो विषय है आपका मैथमेटिक्स गणित। ठीक है, 30 से शुरू होगा। इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। 30 आ गया, ये 29 था। 29 का आंसर क्या आया था बोले तो? 29 का आंसर बोलिए। 29 का 0 आया था। क्या आया था? 0 आया था, यही ना? पिछले क्लास में देखे थे 0 आया था। आज 30 से शुरू होगा, और यह है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। दिख रहा है? देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में चेक करना होगा तो क्या चेक करेंगे? पहले डी, सार्व अंतर। सार्व अंतर बराबर है तो क्या होगा? सार्व अंतर में एपी में है, अगर बराबर है तो एपी नहीं है, ये ना। डी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। डी बराबर क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद। तो देखिए ये A1 A2 A3 A4। आप यहाँ पे देखेंगे अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे, तो अगर यहाँ पे आप माइनस करते हैं, सुनिएगा, तो 2 में से 2 गया, यानी क्या हो जाएगा? देखिए अगर 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.20 आएगा, सही ना? ठीक है, ये पहला के लिए। ठीक है, अब फिर आगे करेंगे 0.22। सही लिख रहे हैं ना? नहीं समझे? सुनिए ना, 0.22 है, इसमें से घटाना है 0.2, तो क्या आएगा? 2 0 0, यानी कि 0 क्या आ गया? 0.2 आ गया। ये क्या है? A2 माइनस A1। क्या? A2 माइनस A1। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस क्या करेंगे? A2, ये ना। तो A3 माइनस A2 की जगह 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी क्या है? 0.002 आ गया। 2 नंबर बराबर आ रहा है क्या? अब ज्यादा नहीं करेंगे, जब 2 ही से नहीं आ रहा है तो गलत है, एपी नहीं होगा वो। तो ये क्या ऑप्शन? ये क्या हो गया? ये गलत। ठीक है, ऑप्शन ए होगा क्या? नहीं होगा। अब बी पे आते हैं। बी कैसे होगा? तो √7 है, तो √7 हो गया। और √28 को 7 चौका 28, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, तो इसको क्या लिखेंगे? 2√7। 2√7 63, 9 7 63, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 3 बाहर चला आया, क्या होगा? 3√7। 3√7। फिर 112 है, 16 7 112, 16 का वर्गमूल 4, क्या आ गया? 4√7। आप यहाँ पे देखेंगे एक संख्या बढ़ रहा है, वो एक बढ़ रहा है। 2√7 में से घटाएंगे क्या है? √7। फिर 3√7 में से आप ये ना करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तो 3 में से 2 गया 1, और बच क्या गया? √7। इसमें भी क्या रहा है? √7। नहीं समझे? घटा माइनस कर रहे हैं, एक स्टेप छोड़ दिए। ठीक है, तो एपी है कि नहीं? है एपी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा। अब आप कहेंगे कि सी और डी क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो सुनिए, सी और डी क्यों नहीं है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 में से 2 गया, 2 हो गया। 8 में से 4 गया, क्या हो गया? 2। सार्व अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। क्या बराबर है? अगर 2 बराबर नहीं तो तीसरा पे जाएंगे हम? नहीं, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया? गलत। क्लियर है? डी पे आप कीजिएगा। तो डी का कैसे करेंगे? बट्टा में 1 लगाएंगे, तो 1/2, 1/2 माइनस क्या होगा? 1/1, यानी क्या होगा? 2। 1 माइनस क्या हो गया? 2, यानी कि माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। ये क्या? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। फिर आप क्या करेंगे? A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। अगर A3 माइनस A2 करते तो क्या होगा? 3/2 माइनस 1/2, क्या हो जाएगा? ये 2 एलसीएम होगा। 3 माइनस क्या हो गया? 1, यानी कि 2/2, यानी कितना हो गया? 1। दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये भी क्या होगा? आंसर नहीं होगा। आप ऐसा नहीं करने लगेंगे जैसे हम चारों ऑप्शन का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब टाइम तो बहुत लग जाएगा ना। आपको केवल ये देखना है कि एपी में कौन है, उसको कैलकुलेशन करके देख लेंगे। ऐसा नहीं कि मार रहे आप सी, अब देख रहे हैं चेक नहीं किया, डायरेक्ट अंदाजे मार दिया सी। अगर आप सी ऑप्शन टिक आउट कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि सही में वो एपी में है कि नहीं है।
ऐसे चारों को नहीं चेक करना है, किसी एक को चेक करना है। अगर सपोज कर लो सी टिक कर दिए थे, ठीक है, अगर ए पी तो नहीं है ना, यानी कि हमारा आंसर नहीं होगा, इसको छोड़ के दूसरे पे जाएंगे फिर चेक करेंगे, ठीक है, नहीं समझे? चलिए आगे बढ़े, देखिए एपी, अगला एपी का अगला प्रश्न, एपी अपना पावर दिखाइए, क्या होगा? ए। कहता है एपी इतना का कौन सा पद जीरो है? जीरो मतलब ए एन बराबर क्या हो गया? जीरो। ए एन बराबर क्या था? फार्मूला बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो गया? जीरो। ये न होता है। देखिए ए का मान कितना है? 12, तो लिखेंगे 12 प्लस एन माइनस वन, नहीं मालूम, नहीं ना, एन। डी का मान कितना होगा? -2, क्या हो जाएगा? -2 बराबर 0। 12 को इधर भेज दीजिए, चाहे इस कोष्ठ को तोड़ दीजिए, क्या करें? कोष्ठ को तोड़े तो इसको क्या लिखेंगे? 12 -2n प्लस 2 बराबर 0। 12 2 14, तो -2n बराबर -14 माइनस माइनस प्लस n बराबर कितने हो जाएगा? 7। आंसर क्या हो गया? 7। नहीं समझे? आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हाँ, सार्वंतर डी दुनिया का सबसे भारी प्रश्न है कि आसान है? आसान है। देखिए लेकिन माइनस लगा दिया है, गलत करेंगे। तो जिसको माइनस में गलती होता है प्लस वाले को पकड़ो ना, 7 में से क्या घटा दो? 3, कितने हो जाएगा? 4 ना। अब के माइनस वाले घटाइए तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे -1 माइनस और -5, सही ना? तो -1 प्लस 5 यानी कितने हो गया? 4। बहुत ऐसे है जो माइनस प्लस में गलती कर देता रहता है, ठीक है। तो आप प्लस वाले को पकड़िए, क्या कहीं से 2 पद रहना चाहिए, ठीक है, कहीं से भी 2 पद रहना चाहिए। आगे आंसर देखो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। पहला पद ए सार्वंतर डी, प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सी इज द राइट आंसर। अगला ये बताइए, 17 होगा। देखिए nवा पद है कितना? tn बराबर क्या हो गया? 3 माइनस 4। an भी कहिए, l भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो tn कर दिया t5। अब देखो, अब इस एक मिनट, tn बराबर 3 माइनस कितना है? 4n। t5, t की जगह पर t, n की जगह पे 5, मतलब n का मान कितना है? 5। तो जहां जहां n वहां वहां 5। 3 माइनस 4 पंचे 20 होता है, 20 ना होता है। 20 में से 3 गया कितने आदमी? -17। कितना है? +17। पहले +17 वाला हाथ उठाओ तो, +17 वाला, अब -17 वाला कुछ आगे लगता है दोनों में। -17 किस में होगा? -17 क्यों होगा पता है ना? सही है। देखो बड़े भाई से लोग ये रुपया, अगर बड़े भाई से छोटा भाई रुपया ले रहा है तो उसमें कोई माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है, प्लस में रहेगा। उनका काम है छोटे को सहायता कर, लेकिन छोटे से अगर बड़ा ले रहा है तो क्या ले रहा है? कर्जा ले रहा है। आगे इसका आंसर सार्वंतर। देखो तो सार्वंतर निकालने का अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगर ये an मान लेते, इसको क्या मान लेते? an बराबर क्या होगा? 17 माइनस 5n। तो a1 निकाल लीजिए, तो क्या निकलेगा? 17 माइनस 5 गुना 1, ये कितने होगा? a1 का निकलेगा 12। फिर क्या निकाल लीजिए? a2, तो a2 क्या आएगा? 17 माइनस 5 गुना 2, 5 दूना 10, तक कितने होगा? 7। और सार्वंतर क्या था? अगला पद माइनस पिछला पद, तो 7 माइनस 12 ना होगा, तो 7 माइनस 12, ओ भाई 7 माइनस 12 मतलब कितने? +5 की -5 हो गया गड़बड़। प्लस वाला भी इंतजार कर रहा है, मार दीजिएगा। आप सोचेंगे सही है, घर पे आए तो गलत है। हाँ अगला क्वेश्चन बोलो। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? देखो वैसे आपको एक फार्मूला भी लिखाए होंगे, ट्रिक में बतलाए होंगे, लेकिन अगर आपको सपोज कीजिए कि वहां पे याद नहीं है तो क्या करेंगे?
तो हम जानते हैं कि प्राकृत विषम का है ना, अब विषम है प्लस में क्या प्राकृत, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो विषम है तो क्या जाएगा, 1 3 5 7 डर जाएगा। ठीक है, इसका योगफल देखिए क्या बोलिए, 1 2 3 4 आया। ठीक है, सुनो पहले योगफल जोड़ेंगे, 3 1 4 4 5 9 9 7 16। सुनो पहले, अब ध्यान दो, ये क्या को संख्या था, 1 2 3 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। अगर 4 को लेते 16, 5 को लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 6 को लेंगे तो 36। तो n ले रहा है तो क्या n स्क्वायर नहीं होगा, n है तो n स्क्वायर। अब देखो अगर विषम पूछा है, क्या पूछा है, विषम, तो विषम रहेगा तो क्या कर देंगे n स्क्वायर। अब कहेगा सम बतलाइए, तो सम, तो देखो सम के लिए बतलाए, तो सम में क्या जाएगा, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 डॉट जाएगा, ये 20 हो गया। ये 4 गो से 20 आया है, मतलब इसका क्या किया, जय गो रहेगा उसमें क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे और गुना कर देंगे ना। अगर मान लो कि यहाँ पे 4 गो था, अगर कहता 5 गो सम संख्या, तो 5 गुना 5 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 6 पंच कितने हो जाएगा 30। अगर 6 गो कहेगा तो 6 गुना 6 प्लस 1, यानी कि 6 सत्ते 42, यानी कि सम में रहेगा तो क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1। ठीक है, जितना कहेगा उतना में 1 जोड़ के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, क्लियर, ये विषम के लिए और ये सम के लिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट का सम और विषम नहीं कहा, केवल प्राकृत कह दिया तो क्या करेंगे बतलाइए, केवल प्राकृत रहेगा तो ये भी तो पूछ सकता है ना, सम आया विषम आया, केवल प्राकृत संख्या है तो क्या, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बतलाइए, तो बताइए क्या होगा। ये तो मिट तो नहीं सकता, ये भी हट जाएगा ना। तो देखो सुनो, यहाँ पे लिख दे रहे, नीचे दिखा दे रहा है ना, क्या लिखेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, ऐसे आ जाएगा डॉट 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 n तक जाएगा ना। 5 को पहले चेक कर लेते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, एक कई को लिए थे, 1 2 3 4 5, 5 का क्या आ गया 15। अगर मान लो कि 6 को लेते तो यहाँ पे 6 जुड़ते यानी कत होता है 21, कुछ रिलेट हो रहा है, देखिए ना, 1 2 3 4 5, तो 5 तिया 15, 6 को लेंगे तो 21 नहीं आएगा। सुनो ना पहले, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 करेंगे। ठीक है, क्या जाएगा, यहाँ से 21 नहीं आएगा, 6 को लिए तो 21, 5 को लिए तो 15, क्या आ रहा है इसमें, कोई लॉजिक, कौन लॉजिक है तो बतलाओ ना, कौन 3 से कट रहा है, हाँ तो 5 या 15, तो यहाँ पे 5 को था तो 15 आ गया, यहाँ पे 6 को तो 18 ना चाहिए ना, 21 कैसे आया, क्या आया, ट्रिक निकल जाएगा आपसे कि बतला दे, चलो देखो मिटा रहे हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 डॉट 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 रहेगा, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 4 गो है तो 10, अगर 5 गो रहेगा तो क्या हो जाएगा 15, है ना। अगर 6 गो रहेगा तो 21, अगर 7 गो है तो 28। देखिए अगर 4 गो है तो 10, 3 गो रहता तब 3 गुना 4 हटा 6 होता, क्या होता 6। सुनिए सुनिए सुनिए, तो इसका आ जाएगा आपका 3 गो है ना, तो n स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 3 3 तिया 9 3 12 बट्टा 2, यानी कि यहाँ से आपका फार्मूला निकल रहा है क्या, इसके लिए ट्रिक हो जाएगा n इंटू, एक मिनट n स्क्वायर ना, क्या है n स्क्वायर प्लस n बट्टा में कते 2, यानी कि यहाँ से एक आप कॉमन लेंगे n, तो क्या निकल जाएगा n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। क्लियर, नहीं समझे। अब देखिए ना, अब 6 गो का कितना, 4 का कितना था 10,
4 को का 10, इसको क्या लिखेंगे 4 गुना 4 1 5 अब बट्टा में 2, तो 2 दूनी 4 यानी कितना आ गया 10। ठीक है, सही ना? अरे ध्यान दो इधर। उसके बाद अगर 5 को रहेगा, क्या रहेगा 5 को क्या लिखेंगे 5 गुना 6, एक बढ़ा के ना, अब बट्टा में 2 यानी कि 2 तिया 6 यानी कि 5 तिया कितना आ गया 15। 6 गो था तो क्या लिखेंगे 6 गुना 7, अब बट्टा में 2 2 तिया 6 7 तिया का क्या आ गया 21। क्लियर है? देखिए सुनिए, पहले सम के लिए क्या आया था, सम के लिए क्या करेंगे, एक समय लिख दिए, सम के लिए क्या करेंगे n इंटू एन प्लस 1, विषम के लिए n स्क्वायर, प्राकृत केवल रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 बट्टा में 2। 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सम विषम और क्या प्राकृत, सम विषम और प्राकृत, सम विषम और प्राकृत बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा गया विषम, हो सकता है एग्जाम में कहीं सम पूछ दे, हो सकता है प्राकृत पूछ दे, तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, भेज देंगे आपके ग्रुप में PDF। इसका आंसर बोलिए 37 का क्या होगा आंसर? हाँ बोलिए ना। अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, इसका क्या कहते हैं सार अंतर क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा बराबर, यानी कि इसको लिख सकते हैं x माइनस 18y, क्या लिखेंगे x, जगह नहीं है, चलो अब हुआ ना, क्या लिखेंगे x माइनस 18 बराबर -3 माइनस क्या हो जाएगा y होगा, नहीं एपी में तो क्या होगा सार अंतर बराबर, तो x वाले एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो x माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, -3 प्लस 18 कितना होगा बतलाओ, जुटेगा कि घटेगा, कितना आएगा प्लस की माइनस। अब देखिए ना सवाल आपसे किसका मान पूछ रहा था, x प्लस y का ना, तो आंसर ए की भी किसे डी, ना ए ना बी ना सी, आंसर डी। नहीं समझे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया है लेकिन आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। हाँ अब चलिए एपी खत्म हुआ, 7 प्रश्न था ना एपी से, अब आता है त्रिकोणमिति। क्या आता है त्रिकोणमिति, बहुत ही अच्छा खासा नंबर ये पूछा जाएगा क्वेश्चन इससे। ठीक है बोलिए आंसर बोलिए। साइन ए तथा बी क्या है, पूरक है। जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं पूरक। जब दो कोणों का योग कितना हो 180 हो तो क्या कहलाते हैं समपूरक, क्या कहलाते हैं समपूरक। ठीक है, अब पूरक को कहा जाता है कि हमारे पूरक हुआ है मतलब हमारे विपरीत है ना। बोलिए आंसर क्या होगा, देखिए जब अगर ए और बी क्या पूरक है मतलब a प्लस बी बराबर कितने होगा 90 डिग्री। यहाँ से किसी एक को निकाल लो, a को चाहे b को, किसको निकालें a बराबर क्या निकल जाएगा 90 माइनस a, 90 माइनस b निकलेगा सॉरी। चलो अब ऑप्शन ए से चलते हैं हम लोग, किससे चलते हैं ऑप्शन ए से। साइन b बराबर साइन b, साइन b बराबर साइन b सही होगा क्या। और ये सेक ए बराबर कॉसेक बी, टेन ए बराबर टेन बी, कॉट ए बराबर टेन बी। नीचे से पीछे चलते हैं, डी से चलते हैं। सुनो सुनो पहले इसका क्या है RHS, टेन ए है ना, टेन ए को क्या लिखेंगे बोलिए, टेन ए बराबर क्या लिखेंगे, टेन ए का मान कितना 90 माइनस बी, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट क्या आ गया बी। कौन सा रिलेशन आ रहा है डी आंसर हो गया। अब क्या कि ये दोनों गलत कैसे हैं, एक मिनट भाई, सेक ए है क्या, सेक ए, सेक ए का मान कितना 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक क्या आ गया
बी आ गया रे। कॉस होता है सर। कॉस, हाँ सर कॉस होता है भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन के साथ कॉस, कंफ्यूजन तुम कर रहे हो। ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो कॉट ए बराबर कॉट बी, इसका सही लिखे हैं क्या? 10 का कॉट सही है। तो देखिए कॉट ए है ना, क्या है कॉट ए, तो कॉट ए को क्या लिखेंगे? कॉट 90 माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? कॉट बी। ये भी सही आ रहा है रे, सब सही है। तो गलत क्या है? क्यों गलत है? ए, इसका मतलब क्या होगा आंसर? कहीं पे गलत तो जरूर हो रहा है। तो देखिए यहाँ से 3 का ऑप्शन आपका क्या आ गया? सही आ गया। अब सुनो पहले, अब ऑप्शन ए देखिए, अब क्या है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए क्या है? साइन बी। क्या है? साइन बी, यानी कि यहाँ से क्या निकालेंगे? बी, तो बी क्या निकलेगा? 90 माइनस ए, क्या निकलेगा? 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस क्या हो गया? ए, तो ये क्या निकल गया? कॉस ए, यानी कि गलत ये है। क्या ये गलत है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना शायद मिस्टेक हो गया होगा, हमको लगता है गलत कर दिया है। 3 को ऑप्शन तो सही आ रहा है, एगो क्या है? गलत है, यानी कि ये कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है, तब ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, अन्यथा तीनों क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 आंसर बोलो। 39 का देखते हैं फार्मूला, कॉस 90 डिग्री माइनस फाइव, क्या? साइन 5। नेक्स्ट आगे 45 का आंसर, नहीं 40 थोड़ा सा जूम कर दे क्या? सुनो अब देखो 63 है, 27 से बदलेंगे क्या निकल जाएगा? कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर क्या निकल जाएगा? 27, ये क्या हो जाएगा? 0। आंसर बी, क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? चलिए अगला 41 का आंसर बोलिए। अगला आंसर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, तो सत्य है जब थीटा बराबर, देखिए साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? थीटा का मान। देखिए कितना बनेगा? 41 है ना, थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आराम से थीटा का मान पुट कर दीजिए, आसानी पूर्वक बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा भूल जाएंगे, इससे डायरेक्ट क्या कीजिए? पुट कर दीजिए। देखिए 60 है, अगर 60 को रखते हैं तो 60 दूना 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर 45 रखते हैं तो 45 दूना 90, साइन 90 का मान 1 होता है ना, और 2 साइन 45 यानी कि थोड़ा सा ये सही लगता है ना। अब देखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो देखिए सुनिए साइन 0 का मान 0, मतलब 2 गुना 0 मतलब 0, और ये क्या होगा? 0, मतलब ये भी क्या लग रहा है? इस थोड़ा सा रख के देखेंगे, और वैसे आंसर होगा क्या? क्यों? देखिए ना, अगर साइन 0 रखेंगे तो साइन 2 गुना 0 बराबर 2 साइन 0 बराबर 0, सही है ना? बैक निकल गया। नहीं तो एक एक करके सबको रखिए, आप रख के बता दे कैसे रखना है, बताएं। चलो देखो डी तो आंसर है, ए तो 120 चला गया। चलो 45 रखते, क्या निकल जाएगा? साइन 45, 2 गुना 45 यानी साइन 90 आ जाएगा, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अब देखो इसमें रखेंगे तो 2 साइन 45 क्या आएगा? 2 साइन 45, तो 2 साइन 45 है मतलब 2 गुना 1/√2, क्या दोनों बराबर है? यहाँ ये गलत, ये तो गलत पहले था, ये क्या है? गलत हो गया। 30 है तो क्या हो जाएगा? 30 दूना 60, क्या होगा? साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2, और देखो यहाँ पे साइन 30, 2 साइन 30, तो साइन 30 ये क्या हो गया? 2 गुना 1/2, 2 से 2 खत्म, कितने बच गया? 1, क्या दोनों बराबर है? नहीं, ये भी गलत। आंसर क्या?
ना, सही कि गलत? आगे बढ़े। हाँ, इसका तो आंसर आप लोग बता देंगे 42। देखो ये 4 5 ट्रिपलेट पर है, अगर 4 है 5 है, 5 क्या है एच ना, ये क्या हो गया, या तो बी या तो पी, तो 4 5 तो क्या है, वो 3 आएगा ये ना, ये क्या है पी और ये क्या हो गया बी ना। तो देखो 10 पी बाई बी, पी बाई बी, पी का मान 4, बी का मान 3। ट्रिपलेट है ये, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस। ठीक है, हाँ ये बतलाइए सर। अरे कुछ नहीं है, देखो सुनो पहले, ये आप देख के डर गए होंगे। देखो इसको देखो ही नहीं, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर, ये क्यों दिया? घुमाने के लिए, गलती करवाने के लिए, गलती करवाने के लिए ना, डायरेक्ट फार्मूले है ना, ये गलती करेंगे। हाँ इसका आंसर बोलिए, ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एससीईआरटी का, ये एससीईआरटी में भी है। बोलिए आंसर क्या होगा? क्या होगा? 1। देखते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर, अरे नीचे क्या लिखे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 बराबर 0। 0 में कुछ से भाग दो, लो लिखे देते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कितने हो गया 0। लो ऊपर वाला 0 तो नीचे का क्या काम, लेकिन नीचे वाला 0 तब अनंत, क्या हो जाएगा? अनंत। नेक्स्ट आंसर इसका बोलो, आंसर 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 क्या होगा? आंसर बोलिए क्या होगा? एक मिनट नेक्स्ट 45 आंसर। देखो जिसको याद होगा हाथ पे बतलाए थे पूरा मान, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, एकदम पूरा हाथ है। जिसके पास 5 उंगली है उसको मान याद है, जिसके पास 6 को उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। देखो 3 गुना कॉट स्क्वायर 60 है, कॉट 60 का मान 1/√3 का स्क्वायर, मतलब 3 गुना क्यूब कर दिया, स्क्वायर है ना, 3 से 3 गया बोरा में, आंसर झोला में। 3 ओ सॉरी गलत है। बी आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, बी आंसर। हाँ शांत रहिए, आवाज मत कीजिए, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन भी तो आने दो। आंसर गलत है, सुनो पहले, कॉस 1 सुनो पहले, कॉस 1 है, कॉस 2 है, कॉस 3 है, 180 तक है, तो बीच में कहीं पर नहीं तो कहीं पे कॉस 90 तो अबे करेगा। अब देखो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। अब 0 कहता है कि तू अगर हमारे साथ गुना में आया तुमको भी हम 0 बना देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना होगा। आंसर इस 47.2 नहीं है, केवल 2 है। देख ये भी फार्मूला है, दोनों में 2 मुंह दिखा रहा है, मुंह तोड़ देंगे, दांत को रहने देंगे ना, कि दांत को भी तोड़ दोगे? अब बोलो 1 माइनस का कॉट, 1 माइनस कॉट स्क्वायर, तो 2 कॉट स्क्वायर ऑप्शन है नहीं, 2 कॉट स्क्वायर है ना, सी क्या हो जाएगा? आंसर सी, सही ना? सही है ना? हाँ आंसर। देखिए इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या पता है? कॉट हमें निकालना है, क्या निकालना है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस बट्टा साइन, यानी कि कॉस वाले को ऊपर रख दो, साइन वाले को नीचे। एक ये तरीका है, ठीक है। नहीं तन एक और काम कर सकते हो, यहाँ से साइन निकालो, क्या निकालोगे? साइन, तो साइन एक्स बराबर क्या निकल जाएगा? 1/a
ये ना, और cos x बराबर क्या निकलेगा 1/b। अब देखो cot बराबर क्या होता है cos बट्टा साइन, cos बट्टा साइन। अब देखो cos का मान क्या 1/b, फिर इसके बट्टा में 1/a, a कहाँ जाएगा ऊपर यानी कि a/b। ऑप्शन ऑप्शन a/b, सही ना? बन समझ रहे हैं आंसर इसका? देखो आप लोग चले जाएंगे, देखो 45 का मान नहीं बैठाना है। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है 1, दोनों 45 है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों बराबर यानी कि 1 - 1 क्या हो गया 0 0 0। अब 45 रहेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आंसर उसी पर भी आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका आंसर ये अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा आंसर थोड़ा अच्छे से देखिए, नजर को अच्छे से करके देखिए क्या होगा। 2 तो पहले आएगा नहीं भाई, इसको तो पहले हटा दो। चलो माइनस वाला आएगा नहीं, पहले हटा दो। देखो हम हटा दिए तब ना, लेकिन एग्जाम में कौन हटाएगा? आप खुद हटा लेंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए -10 स्क्वायर a प्लस 1/, क्या हो जाएगा? कुछ फार्मूला होता है, क्या होता है cos स्क्वायर। अब देखो 10 स्क्वायर a माइनस है ना, प्लस सेक स्क्वायर a हो जाएगा। अब एगो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर, इसको इधर कर दिए बराबर कितना 1, आंसर a b हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एकदम आए आंसर टिक करके चल दिए। आगे बढ़े, चलिए नहीं है अभी 51 तक है। आंसर बनाइए ना, 100 क्वेश्चन होगा। अर्धशतक लग गया है। आंसर बोलिए ना, क्या होगा? सी होगा। हाँ नीचे है। चलो बीच में जगह दिया बनाने के लिए। देखो cos स्क्वायर 75 sin स्क्वायर दोनों मिलकर 1 बन जाएगा। 1 के स्क्वायर माइनस ये भी 1 के स्क्वायर बराबर 0। समझे कि नहीं समझे? आंसर ये तो बहुत ही आसान है, मान नहीं बैठाना है, केवल थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है। अरे देखो सुनो पहले, cos बट्टा साइन क्या होता है cot, दोनों थीटा बराबर है ना, cot 60 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। फिर मान बैठाओगे नहीं, cot इंटू 10 कितना होता है? देख रहे हैं, यानी कि इससे क्वेश्चन देख रहे हैं कि हल्का सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, जो रटाफिकेशन है वो काम में नहीं आने वाला है। और वैसे भी रटंत विद्या कभी भी काम नहीं आता, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, नॉलेज से पढ़िए। लेकिन एग्जामिनेशन का टाइम में आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में काम आए और रिजल्ट बने। अब मत सोचिएगा कि हमको एकदम महान बनना है नॉलेज के लिए, अभी एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए पढ़ना है। मक्खी होगा ना, अरे यहाँ का मक्खी पढ़ा लिखा है इसलिए बोर्ड चलाने आता है ना, देख नहीं रहे सवाल।